चंद्रमा, जिसे लेकर इंसान सबसे ज्यादा क्यूरियस रहता है। चांद पर इंसान कई बार कदम रख चुका है। कई रोबोट मशीनें चांद की सतह से मिट्टी और धातु के सैंपल रिसर्च के लिए लेकर आए हैं। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग की जा चुकी है। यहाँ तक कि चांद पर जमीन तक बेची जा रही है। यानी इंसान पृथ्वी की तरह चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे वहाँ पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन अब चांद पर एलियन को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। हर मून मिशन में इंसान और एलियन के बीच हुआ आमना सामना। एलियंस मून पर घर और बस्ती बनाकर सदियों से रह रहे हैं। अंतरिक्ष के जीव के बारे में सच्चाई छिपाने के गंभीर आरोप। अंतरिक्ष विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका के मून मिशन अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने हजारों ऐसी तस्वीरें ली जिनमें एलियन के सबूत हैं। साइमन लुइस के मुताबिक 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान ली गई एक तस्वीर में 1 मील लंबी सिगार जैसी आकृति देखने का दावा किया गया। दावों के मुताबिक ये अजीब आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 15 मिशन में कुड़न तश्तरी जैसी चीज पर कब्जे का दावा किया गया। ऐसी एक तस्वीर में अपोलो 11 लूनर लैंडर के साथ एक करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया है। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था तो उनका सामना भी एलियन से होने का दावा किया गया है। लेखक का दावा है कि एलियन की चांद वाली थ्योरी को सालों तक अमेरिका ने दुनिया से छिपा कर रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया, लेकिन अब इन राज से पर्दा उठने लगा है। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर यह कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल एल्ड्रिन ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस रहस्य से पर्दा उठाया था और कहा था कि उन लोगों ने अंतरिक्ष में कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी जो काफी करीब तक पहुंच गई थी। इस मिशन में शामिल तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइक कॉलिंस ने फैसला किया कि वो इसे टेलीस्कोप से देख सकते हैं और जब इसे करीब से देखा तो ये एल शेप की तरह था, जो कि एक एलियन यान यानी यूएफओ की तरह नजर आ रहा था। अब ऐसे में चांद के बेहद करीब अंतरिक्ष में ये क्या हो सकता है? जब एल्ड्रिन से ये सवाल किया गया तो अपोलो मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी तब इसको लेकर क्यों नहीं बताया और क्यों सालों तक ये राज अपने सीने में दफन करके रखा था? इस पर अंतरिक्ष यात्री एल्ड्रिन ने कहा था, कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी थी क्योंकि डर था कि ये मिशन हाउ एंड वाई रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम जानते थे कि उन सभी प्रसारणों को सभी प्रकार के लोगों द्वारा सुना जा रहा है और कौन जानता है कि ये कोई मांग कर दे कि एलियंस या किसी और कारण की वजह से मिशन के बीच में हमें वापस लौटने को कह दिया जाएगा। ऐसे में हमने तय किया कि हम सावधानी से पूछेंगे। आपको बता दें कि चांद पर एलियंस को लेकर सालों से दावे किए जाते रहे हैं और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अपोलो मिशन के जरिए 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने जिन अंतरिक्ष यानों को भेजा, हर बार मिशन के दौरान वैज्ञानिकों का वास्ता एलियन से पड़ा था। लेकिन नासा एलियन का सच दुनिया को नहीं बताना चाहता है। यहाँ तक कि अपोलो 11 में शामिल एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड बेकर ने भी ये माना था कि मिशन के चालक दल ने कुछ ऐसा देखा था और कहा था कि नासा भी उसके बारे में जानता था। और पिछले कुछ सालों में पृथ्वी की कक्षा में आने वाली अंतरिक्ष उड़ानों ने ये संकेत दिया कि कई क्रू ने इस अज्ञात वस्तु को देखा। 1969 के अपोलो मिशन में शामिल दूसरे अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, जिनका 2012 में निधन हो गया था, उन्होंने भी इटालियन राजनीतिज्ञ और जर्नलिस्ट सर्जियो जावोली के जरिए इसके बारे में बात की थी और बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई 1969 की सुबह 4 बजे यूएफओ जैसा यान देखा था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रांग ने ह्यूस्टन के नासा सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अज्ञात वस्तु किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी जो हमारा पीछा करते हुए लगातार हमें देख रहे थे। चंद महीने पहले आर्मस्ट्रांग का ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जिसके बाद खलबली मच गई थी और नासा समेत दुनिया के कई वैज्ञानिकों की टीम आज भी चांद पर उस रहस्यमय ठिकाने की तलाश कर रही है जहाँ परग्रही प्राणी छिपा हो सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग जोर शोर से चल रही है।